शुरुआत करेंगे सलाम दक्कन की। तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली ने सीएम चंद्रशेखर राव को रियासत में बीजेपी के नाकाम रहने की सबसे बड़ी वजह बताई है। नायब वजीर आला ने इस बात का दावा करते हुए कहा कि आगे भी टीआरएस की ये मुहिम जारी रहेगी। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान असेंबली तहलील के सवाल पर महमूद अली ने इसे पार्टी एमएलए का मशवरा बताया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के अक़लियती बजट को कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा बताया। वहीं रियासत के रेजिडेंशियल स्कूल को उन्होंने केसीआर हुकूमत की बेहतरीन कामों में उसको शुमार किया। रियासत के तमाम इशू पर उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। तेलंगाना में इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। आइए सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैदराबाद में मौजूद हैं ये रियासत के डिप्टी सीएम जनाब महमूद अली साहब। महमूद अली साहब बताएं के लिए किए गए बहुत सारे काम हैं तेलंगाना में, आपकी हुकूमत ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप याद करना चाहें? देखिए, सबसे अहम चीज़ हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। हमारे पास जो अक़लियतें हैं उन्हें ज़बान और तालीम से बहुत महरूम किया गया। निज़ाम स्टेट थी इससे साबिक़ा में। आज से 70 साल पहले यहाँ पर मुसलमानों ने 350 साल हुकूमत की इसी स्टेट। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले और 12 डिग्री इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेजेस खोले माइनॉरिटीज़ के लिए। ये पूरे के पूरे रेजिडेंशियल है। आज मैं समझता हूँ 53,000 बच्चे मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ इस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं और फ़ी बच्चे पर 1,20,000 1,25,000 रुपये खर्चा आता है। लेकिन इसी रेजिडेंशियल स्कूल में असातिज़ा की तकर्रुर को लेकर काफ़ी इख्तलाफ है, काफ़ी दिनों से जो चल रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई अपॉइंटमेंट का काम नहीं हुआ। अभी इस मरतबा आप जो बता रहे हैं काफ़ी दिन पहले की बात है। पूरे के पूरे असातिज़ा का अपॉइंटमेंट हो चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ है। इस वक्त एकदम टॉप क्लास से असातिज़ा इस वक्त तालीम दे रहे हैं। तो अब एक सवाल ये बताएं कि वक्त से पहले चुनाव में जाने की क्या वजह रही आपकी? हमारे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, ख़ासतौर से कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो बड़े ज़माने से लोग कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हुए थे। और जिस तरीके से कोशिश करना था उनको, वो सही तरीके से नहीं करे। पहले का रूट प्लान सही नहीं था, चूँकि प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया था, रफली रोड प्लान था। सीएम साहब ने उसका रोड प्लान बनाया, तो हर जगह जहाँ भी उस पर तनकीद की जा रही थी, सीएम साहब ने कहा कि सबसे बड़ा फ़ैसला आवाम का है। तो हमारे एमएलए ने हमारे सीएम साहब को मशवरा दिया, साहब कि इस पहले बिफोर आप डिज़ाल्व कर दीजिए, हम लोग इलेक्शन में जाना चाहते हैं। कांग्रेस हमारे पास 1-2 साल नहीं 48 साल हुकूमत की, क्या मिला हमें सिवाय फिसादात के? जब तेलंगाना तहरीक चली तो हमारे कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे किरण कुमार रेड्डी साहब ने एक बात की थी कि तेलंगाना बनेगा तो पूरे क्रिमिनल राइट्स होंगे, तेलंगाना बना तो नेक्सलिज्म होगा। खुला एक मीटिंग में कहा कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन तेलंगाना के खिलाफ तो ओवैसी साहब भी थे, लेकिन आज ओवैसी साहब आपके साथ हैं। हाँ, डेफिनेट ओवैसी साहब तो बहुत मुखालिफ थे तेलंगाना के, मुझे मालूम है। और हमारे सीएम को हम इसलिए हीरो कहते हैं कि बीजेपी को सीएम साहब ने कभी हमारी स्टेट में कदम रखने नहीं दिया। ये एक ताज़ा आपको मिसाल बताता हूँ। हाँ, डेफिनेट आप जो कहें, ओवैसी साहब हमारे पूरे तेलंगाना के सख्त मुखालिफ थे। तेलंगाना बनने के बाद जब हम 63 सीट जीते तो उन्होंने सीएम साहब को फ़ोन कर कहा कि आपके 4-6 एमएलए को खरीदने की कोशिश में हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, 7 एमएलए। चूँकि तेलंगाना स्टेट अब बनी चुकी है, बनने से पहले मुखालिफ थे, अब बनने के बाद तो आप हम मिलकर रहने वाले यही हैं। और तेलंगाना के 2 पार्टी हैं, एक पार्टी एमएम पार्टी, एक पार्टी टीआरएस पार्टी। नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब का कहना है कि उनका काम जो है वो रियासत की आवाम जानती है और आने वाले दिनों में इनकी हुकूमत बनने वाली है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। कांग्रेस सदर राहुल गांधी कल एआईएमआईएम के गढ़ में आवाम से खिताब करेंगे। राजीव गांधी सद्भावना कमेटी की जानिब से मुनक्किद इस तकरीब में राजीव गांधी के बाद पहली बार मरकजी क़यादत यहां पहुंच रही है, जिससे इंतजामिया पूरे जोश में है। 4 मीनार इलाके में होने वाले तकरीब को देखते हुए इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर और इंतजामिया ने उनकी दावत मंजूर करने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का परचम लहराने का दावा भी किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के गढ़ में। हैदराबाद पुराने हैदराबाद के 4 मीनार में है। ये इलाका जो है एमआईएम के लिए माना जाता है, यहाँ से हमेशा एमआईएम कैंडिडेट जीतते रहे हैं, लेकिन पहली बार जो है कल राहुल गांधी जो है यहाँ पे जो है अपना भाषण देने वाले हैं, यहाँ बयान देने वाले हैं, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। कुछ लोग यहाँ कांग्रेस के भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तकरीबन 20 साल के अरसे में कभी कांग्रेस की रैली यहाँ पे नहीं हुई है, पहली बार मतलब कह सकते हैं इसको कि यहाँ रैली हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा नहीं कांग्रेस के रैलीज मीटिंग्स होते रहते, मगर आज का कल का जो प्रोग्राम होने वाला है
वो राजीव गांधी सद्भावना यात्रा कमेमोरेशन कमेटी के जानिब से हो रहा। 19 अक्टूबर के दिन स्वर्गीय राजीव जी ये तारीखी चारमीनार के पास यही पोल पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराकर हैदराबाद सिकंदराबाद में सुबह 11 बजे स्टार्ट कर सद्भावना यात्रा रात में 8 बजे के करीब सिकंदराबाद में महात्मा गांधी के स्टैचू के पास कंक्लूड हुआ। तो उस दिन नहीं, दीपावली का दूसरे दिन था, उसके बावजूद भी लाखों लोग ने उस सद्भावना यात्रा में पार्टिसिपेट करे। जब से अब तक हम लोग राजीव गांधी सद्भावना यात्रा स्मारक समिति के नाम से ये कमेटी बनाकर हर एक साल 19 अक्टूबर को यहाँ पर ये समावेश करते। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर तो इसमें आया नहीं करते थे, आज जो है कांग्रेस के वो आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। तो आज के दिन 20 को इस वास्ते कर रहे, 18 और 19 को यहाँ पर दसरा मना रहे। तो लोगों को दिक्कत होता, पार्टिसिपेंट्स को दिक्कत होता, उस वास्ते ने 20 तारीख को यहाँ पर ने सद्भावना यात्रा का स्मारक समिति का प्रोग्राम करे। हर एक साल यहाँ पर जो भी सद्भावना यात्रा स्मारक समिति का प्रोग्राम होता, जो भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे वही राजशेखर रेड्डी थे, और इससे पहले एन जनार्दन रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद में रोशैया साहब चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे कई कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पर हमेशा हर एक साल बड़े पैमाने पे होता। इत्तेफाक की बात है, अनएक्सपेक्टेडली राहुल जी ने 20 तारीख को तेलंगाना में है, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करें लेकिन आप नहीं, जहाँ पर राजू जी ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होना बोलकर उनसे रिक्वेस्ट करने से उन्होंने माने, हम उनको शुक्रिया अदा करते। हैदराबाद के गढ़ में जो है, यानी कि एमआईएम का गढ़ भी कह सकते हैं चार मीनार को, यहाँ पे जो है आप क्या लग रहा है आपको, कामयाबी मिलने वाली है? कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में कांग्रेस में हम जीत हासिल करेंगे। और यहाँ पर जो हमेशा हम कांग्रेस का और सद्भाव का, प्रेम भाईचारे का जो प्रोग्राम हमेशा करते हैं, उससे हमें एहसास ये महसूस होता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक मजबूत बनने की कोशिश करेंगे। खास करके राजीव गांधी के बाद में कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन ये 20 साल में पहली मर्तबा जो है चार मीनार पर राहुल गांधी जो है आने वाले हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। कर्नाटक कांग्रेस के चाणक्य डी शिव कुमार का अलग लिंगायत को पार्टी की बड़ी भूल उन्होंने बताया है। अलग मजहब का दर्जा दिलाने के मामले में उन्होंने आवाम से माफी भी मांगी। हालांकि इस बयान को अपनी जाती राय बताते हुए डी शिव कुमार ने कहा कि सभी जमातों को ऐसे मामलों से परहेज करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी जैसी जमातें लगातार मजहब के नाम पर सियासत कर रही हैं। शिव कुमार ने यह भी कहा कि उस वक्त कई सियासी जमातें ऐसा कर रही थी, लेकिन किसी सरकार को मजहब के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले उस वक्त वजीर आला सिद्धरमैया ने लिंगायत बरादरी के मुतालबे पर लिंगायत को अलग मजहब का दर्जा दे दिया था। It is not our duty to involve in this dharma or communal issues or communal politics. So what decision we took? The decision was not on our own. It was the demand by the BJP, it was the demand by the JDS, it was the demand by the Congress Lingayat legislators. All of them gave a representation. BJP people said that we are trying to divide Hindus and make a separate dharma. Hinduism is not their personal property or their right. But still, the people of this Karnataka, I feel, it is my personal view, that did not accept the government involvement in this type of issues. So I thought that is the right time. It was a Dharma Sabha, a friend of the Seer leader who was being actively involved with this. I thought that I should apologize someday. So I found that this was the right place, right time. I know there will be a little bit controversy. Some of may like, some of them they will not like. But it is a statement from my heart, from my conscience. I have given it, I stand by it. Politics, in politics, dharma should be there. But dharma
should not be taken by politicians. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।